जाती है। पहुंची तो उस धुंधली ने अपनी बहन को ये सारा वृत्तांत सुनाया, तो उसकी बहन भी उसके ही विचारों जैसी थी। उसने कहा कहीं फल खाने से भी पुत्र पैदा होता है कि ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े तो ज्ञान दो गुना हो। यदि ज्ञानी ज्ञानी आपस में वार्तालाप करते हैं तो इससे ज्ञान की बढ़ोतरी होती है हमारा। कि ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े तो ज्ञान दो गुना हो, और मूर्ख से मूर्ख भिड़े तो अब लड़ाई हो। तत्काल देर नहीं लगती महाराज। यदि ज्ञानी से ज्ञानी वार्तालाप करता है तो ज्ञान की महत्वता बढ़ती है। और मूर्ख व्यक्ति से यदि मूर्ख व्यक्ति भिड़ जाए तो महाराज झगड़ा होने में समय नहीं लगता। तो आज धुंधली के विचारों जैसी ही उसकी बहन मिल जाती है। कहा कहीं फल खाने से भी बच्चे पैदा होते हैं। सामने गाय बंधी थी, बोली इसका परीक्षण हो जाएगा, ये फल इस गाय को खिला दो, यदि इस फल से बच्चा होगा तो गाय के भी हो जाएगा। बोले ये भी बात सत्य है। धुंधली ने कहा अरे बहन तुम्हारे तो गर्भ ठहरा है, तुम मुझसे कुछ पैसा ले लेना, क्योंकि धुंधली जो थी वो महाराज पैसे वाले घर से थी और उसकी बहन थी वो थोड़ी गरीब थी। तो आज उसने लालच दे दिया। कहा अरे बहन तुम मुझसे धन दौलत ले लेना, लेकिन 9 महीने के पश्चात तुम्हारे जो संतान हो वो लाकर हमें दे देना। ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहेगी, हम अपने पति देव को भी नहीं बतलाएंगे। अब विचार करिए महाराज, उन ब्राह्मण देवता ने कहा था कि 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने तो फल भी नहीं खाया, उसकी अवहेलना कर दी, गाय को खिला दिया और झूठ पे झूठ प्रारंभ हो गया। बोली ठीक है। आज यहाँ पर महाराज देखो, जिस बालक ने इस पृथ्वी मैया पर आकर अपनी आंखों को भी नहीं खोल पाया, उसका सौदा कर दिया, सौदा कर दिया। तो 2 पंक्तियां हैं किसी कवि की, गौर देना। कि संसार भाव की मंडी है। जय जय। ये जो संसार सागर है ना, ये एक मंडी है महाराज। देखा होगा जब हम बाजार में भी जाते हैं, कोई सब्जी खरीदते हैं तो उससे भी मोल भाव करते हैं। ये कितने पैसे किलो दिए, ये किसने भाव। जो बच्चा इस संसार सागर में आकर अपनी आंखों को नहीं खोल पाया, आज उसका सौदा कर दिया। तो एक कवि का भाव है कि संसार भाव की मंडी है। जब मंडी है तो इसमें क्या होता है कि अनमोल रतन बिक जाते हैं, जाते हैं। संसार भाव की मंडी है, रतन बिक जाते हैं, बिक जाते हैं।
परखन से उड़ते हैं, राधे कोठियों के परखन से उड़ते हैं, तो धन वालों के धन बिक जाते हैं, हो जाते हैं। कोठियों के परखन से उड़ते हैं, कोठियों के परखन से उड़ते हैं, तो धनवानों के धन बिक जाते हैं, हाँ, जाते हैं। हरि बोल। श्री राधे। और क्या बताया? ईमान का सौदा होता है, इंसान का सौदा होता है, मस्जिद का सौदा होता है, मंदिर का सौदा होता है। क्या बताया कि ईमान का सौदा होता है, इंसान का सौदा होता है, और मस्जिद का सौदा होता है, मंदिर का सौदा होता है। संसार सागर में जो व्यक्ति आता है, यहाँ आने के पश्चात महाराज कोई चीज ऐसी बचती नहीं है जिसकी ये मानव कीमत ना लगा देता। अपने ईमान तक को बेच देते हैं लोग साहब, देखा है इन्हीं आंखों से। ईमान का सौदा होता है, इंसान का सौदा होता है, मस्जिद का सौदा होता है, मंदिर का सौदा होता है, और सोने का सौदा होता है, चांदी का सौदा होता है, रोटी का सौदा होता है, बेटी का सौदा होता है। और क्या सोच रहे हो पहले जमाना, क्या सोच रहे हो पहले जमाना, हर चीज का सौदा होता है, होता है। तो मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, सुनिए, मुल्लाओं के सजदे यानी हमारे मुस्लिम भाई जो नमाज अदा करते हैं, उन नमाज का जो फल होता है वो भी बिक जाता है। और पंडितों के साथ क्या होता है हमारा कि मुल्लाओं के सजदे हाय बिकते हैं, मुल्लाओं के सजदे हाय
बिकते हैं तो पंडित के भजन बिक जाते हैं, जाते हैं मुल्ला। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। जो इस संसार सागर में बच्चा भी आया नहीं, उसका भी सौदा कर दिया मां। ये मानसिकता है। शौनक ऋषियों, समय बीतता गया, यथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदः आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधली ददौ। समय आने पर है शौनक ऋषियों, उसकी बहन के एक पुत्र उत्पन्न होता है। और जब उत्पन्न हुआ तो उसने चोरी से छिपके से रात्रि में आकर के वो पुत्र अपनी बहन को दे दिया और उससे धन लेकर चली जाती है। इधर त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो शुश्रुवे अर्भकम सर्वांगम सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकम प्रभम। 3 महीने और बीत जाने पर उस गाय से भी एक सुंदर दिव्य निर्मल स्वच्छ एक पुत्र उत्पन्न होता है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ब्राह्मणों को बुलाया, वृद्धावलियों को बुलाया। आज उन्होंने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए, दोनों हाथों से लुटाने लगे। कहाँ महाराज एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, आज 2-2 बेटे मिल गए। अपार खुशी है। धीरे धीरे जब समय बीता, एक ब्राह्मण देव को बुलाया गया नामकरण के लिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने उन ब्राह्मण देव से सलाह की और कहा कि मैं अपने मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। अब बीच में धुंधली कूद पड़ी। कहा ये मेरा बेटा है, 9 महीने कोख में तुमने नहीं पाला, इसे हमने पाला है। यहां भी झूठ कि 9 महीने हमने इसे अपने उदर में रखा, तुमने नहीं। मेरा बेटा है, मेरा नाम धुंधली है, तो मैं इसका नाम धुंधकारी रखूंगा। अब महाराज धुंधली का शाब्दिक अर्थ समझिए, धुंधली यानी जिसकी मति बुद्धि धुंधली हो वो
धुंधली है, और जिस धुंधली बुद्धि के द्वारा किया गया कार्य होगा तो वो कैसा होगा महाराज? धुंधकारी। तो इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। अब जो गौ से उत्पन्न हुआ उसका सारा शरीर स्वर्ण के समान चमकीला था, सुंदर था, लेकिन जब गाय से उत्पन्न हुआ तो महाराज थोड़ा तो अंश आएगा, इसलिए उसके कान गौ के समान थे। हमें भी अपने कानों को गौ के समान रखना चाहिए। कब? जिस समय कहीं भगवान की चर्चा हो रही हो, नाम की कथा हो रही हो, तो उस समय अपने श्रवणों को गाय के कान की तरह कर लेना चाहिए। और जिस समय कहीं पर कुकृत्य हो रहा हो, कुकृत्यता की, क्रूरता की बातें हो रही हो, उस समय अपने कान सर्प के समान कर लेने चाहिए, छोटे से, जिससे हमारे बुद्धि के अंदर वो दुर्बुद्धिता पूर्ण कार्य सुनाई कम दें, जिससे उनका असर हमारी बुद्धि पर, हमारी मति पर कम हो। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण ने गौ से उत्पन्न बालक का, क्योंकि कान उसके गाय के समान थे, तो उसका नाम गौकर्ण रखा। तो गौकर्ण तो महाराज अपने पिता की राह पर चलने लगे, आश्रम में चले गए पढ़ने के लिए। धुंधकारी गांव में छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर कुत्तों के पिल्लों को ले जाता है और कुएं में डाल देता है। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता, कहता है चलो तुम्हें मैं भूत के अंडे दिखलाता हूँ, और कुएं में ले जाकर डाल देता है। क्रूरता करने लगा, बड़ा होने लगा। अब तो ये मदिरा पान करता है, वेश्यागमन करता है, जुआ खेलता है, माँ बाप को मारता है, पीटता है। कि गौकर्णो पंडितौ ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण तो महाराज पंडित ज्ञानी हुए, क्यों? पिता की राह पर चले। एक बात महाराज ध्यान रखना, छोटा बालक कोरा कागज होता है, उस पर जो लिखना चाहो, उसे जैसा बनाना चाहोगे वो वैसा बन जाएगा। आज गौकर्ण महाराज अपने पिता की बात को मानते हैं, तो आज वो एक ज्ञानी ध्यानी पुरुष बने, और धुंधकारी अपनी माँ की बातों में आ जाता है तो वो एक खलह यानी क्रूर व्यक्ति बन गया। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होने लगे, क्यों? जगह जगह से धुंधकारी की शिकायत आती है, कष्ट हो रहा है। कहते हैं इससे अच्छा तो जब मेरे कोई संतान ही नहीं थी तब था, मैं खुश था, लेकिन आज मेरे 2 पुत्र हैं। एक पुत्र तो मेरा परम ज्ञानी है, वैष्णव है, मेरी बात को मानता है, मेरा आदर करता है, सम्मान करता है, लेकिन मेरा ये बेटा मेरी ना बात को मानता है, ना ही मेरा आदर सत्कार सम्मान करता है, दूसरों को कष्ट देता है। आज गौकर्ण महाराज गुरुकुल से पढ़कर वापस आते हैं तो आत्मदेव ब्राह्मण गौकर्ण महाराज से कहते हैं कि अरे गौकर्ण, तेरा भाई बहुत दुर्बुद्धिपूर्ण कार्य करता है, क्रूरताएं करता है, उसकी शिकायतें आती हैं, बहुत कष्ट पा रहा हूं। तो आज गौकर्ण महाराज अपने पिताजी को सांत्वना देते हैं और कहते हैं अरे पिताजी, कि यदि तुम्हें शांति की इच्छा हो, हे पिता, यदि तुम शांति की इच्छा रखते हो तो हम जैसा बतलाते हैं वैसा कर लीजिए, तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। यदि तुम्हें शांति की इच्छा हो तो
अरे सीधे बन को गबन करो। अब तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, बुढ़ापा आ गया है, छोड़ो ये झंझट दुनियादारी। चौथा बन है वनाश्रम चले जाओ। तो सीधे बन को गबन करो और हमको छोड़ो और उसको छोड़ो। हे पिता मुझे भी छोड़ दो और उस धुंधकारी को भी छोड़ दो, कि हमको छोड़ो और उसको छोड़ो। और जब हम दोनों को छोड़ दोगे तो क्या करोगे? तो श्री रामचंद्र का भजन करो। क्या यदि तुम्हें शांति की चाहो तो सीधे बन को गबन करो। हमको छोड़ो उसको छोड़ो, हमको छोड़ो उसको छोड़ो। श्री रामचंद्र का भजन करो। अरे पिता आप हमें भी छोड़ दो हमारे हाल पर और उस धुंधकारी को भी छोड़ दो। आप अब वन के लिए गमन करें, वहां जाकर प्रभु का भजन करें, आपके मन को भी शांति मिलेगी। और समझाने लगे, हे पिता सुनो कि सुख को दिवैया जिन्हें जानत अजान सो, और छैया पे तो भैया को संग नाही दी है। और लाखहु उपाय हाय गवाए कहाँ दिल, और बिना राम प्रेम कहूँ शांति नाही है। हे पिता ना भाई संग देगा ना बेटा संग देगा, साथ जाएगा तो क्या तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा। अब आप इन दुनियादारी के झंझटों को छोड़ दो, भगवान का भजन करो, इसी में आपका भी भला है और इसका भी भला है। ना देखोगे ना लगेगी। ऐसा ही किया आज गोकर्ण की बात को मानकर के आत्मदेव ब्राह्मण बन के लिए गमन कर जाते हैं। हे सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, पिता के वचनों को मान करके, बेटे के वचन को मानकर आज आत्मदेव ब्राह्मण वन में गए, वहां भगवान का भजन करने लगे। इधर गोकर्ण महाराज भी चले जाते हैं। अब तो ये स्वतंत्र हो गया, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, जो दिखता है वही करता है। आज इसने अपनी मैया को डांटा फटकारा, बोली ला तिजोरी की चाबी दे। कहा बेटा तूने सारा धन गवा दिया, ज्वालय में, वैश्यालय में, मदिरा पान में। बोला देती है या नहीं? धुंधली मैया चूल्हे पर रोटी बना रही थी, उसी चूल्हे से लकड़ी को खींचा, कहा देख यदि चाबी देती है तो ठीक, नहीं तो इसी लकड़ी से तुझे मार दूंगा। आज धुंधली मैया ने चाबी तो दे दी, लेकिन लज्जा के वशीभूत होकर के वो घर से निकल जाती हैं। रात्रि के माध्यम दिखाई नहीं देता है, नजर भी कमजोर हो चुकी होती है। आगे कुआं था, दिखाई नहीं दिया, कुएं में गिरी और उसका प्राणांत हो जाता है।
अब तो ये और स्वतंत्र हुआ महाराज, सारा धन गवा दिया। एक दिन ये 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया। उन वेश्याओं ने कहा कि मुझे वस्त्र और आभूषण चाहिए, अब जब पैसा हो तभी तो दे। बोली यदि नहीं देते हो तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। इसका माथा ठनक गया, इसने एक राजा के घर चोरी कर ली। वहां से ले आया माल खजाना चुराकर और उन स्त्रियों को दे दिया। उन स्त्रियों ने वो वस्त्र आभूषण पहचान लिए, क्योंकि वो स्त्रियां वैश्याएं उस राजा के यहाँ पर नृत्यांगना का कार्य करती थी। कहा ये तो राजा के यहाँ के राजसीय वस्त्र हैं, आभूषण हैं। यदि किसी तरीके से राजा को पता चल गया तो ये तो जाएगा, लेकिन ये हमें भी साथ में लेके जाएगा। विचार करने लगी और कहती हैं एक दूसरे से कि हे बहन, कि ये ठगी डकैती का पैसा, हे बहन ये चोरी का पैसा है, कि ये ठगी डकैती का पैसा और अपना प्रभाव दिखलाएगा। ये तो चोरी का पैसा और एक दिन अपना असर छोड़ देगा और ये अपना प्रभाव दिखलाएगा और ये जाएगा सो जाएगा। ये तो जाएगा लेकिन हमें भी साथ में लेके जाएगा। वही होगा महाराज कि हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। कि ये जाएगा सो जाएगा और साथ में हमें ले जाएगा। ये क्या ये ठगी डकैती का पैसा, ये ठगी डकैती का पैसा और ये अपना प्रभाव दिखलाएगा और ये जाएगा तो जाएगा साथ में हमें ले जाएगा। ये जाएगा ये चोरी डकैती का पैसा है महाराज। यदि किसी तरीके से उस राजा को पता चल गया तो ये तो पकड़ा जाएगा, इसके चक्कर में हम भी फंस जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, आज धुंधकारी को इतना मदिरा पिलाई, उसे मदमस्त कर दिया, उसे ये तक नहीं पता कि हम जमीन पर पड़े हैं या चारपाई पे। इतनी शराब पिला दी और उसे रस्सियों से महाराज बांध देती हैं वो पांचों मिलकर। पहले तो उसे डंडों से, लातों से, घूंसों से मारा, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। क्यों? इतना आताताई था। उन्होंने सबूत को मिटाने के लिए क्या किया, वही जलते और दहकते हुए अंगारे आज लिए और उसके मुंह में डाल दिए। और जो लकड़ी आज उसने महाराज कुछ समय पहले अपनी मैया को दिखाई थी, कहा था देती है चाबी तो ठीक, नहीं तो इसी से मारूंगा, उसे तो नहीं मार पाया। उन्हीं कोयले के अंगारों से आज खुद मर रहा है। इसीलिए कहा है महाराज, कर्तव्यम सुभोगतम, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। आज उसके मुंह में जलते हुए दहकते हुए अंगारों को जब डाला तो बड़ी मुश्किल से रोते हुए, बिलखते हुए, चीखते हुए उसके प्राण निकल जाते हैं। मर गया। वो पांचों वेश्याएं वो सारा धन माल जेवर लेकर के वहां से फरार हो जाती हैं।
ये मरा, इससे अधोगति मिलती है महाराज, ये प्रेत योनि में जाता है। कुछ समय के पश्चात गोकर्ण महाराज तीर्थाटन करके वापस आए, और जिस समय को उन्हें सूचना मिली तो दुख हुआ। कैसा भी था लेकिन भाई था। आज गोकर्ण महाराज दुखी होते हैं। उन्होंने उसके उद्धार हेतु श्राद्ध किया, तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, गया में भी श्राद्ध कर दिया। घर आए, चटाई बिछाई, पृथ्वी पर सोने लगते। अर्ध निद्रा में थे तो कभी ये धुंधकारी सूकर का रूप लेके आता है, कभी भैंसे का, कभी मेढ़े का, तरह तरह की छवियां प्रकट करने लगा। जब गोकर्ण महाराज को आभास हुआ तो उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित किया। बोले, जो कोई भी हो मेरे समक्ष आओ, यदि नहीं आते हो तो मैं तुम्हें ये अपने कमंडल से जल लेकर अभिमंत्रित करके छिड़कूंगा और तुम भस्म हो जाओगे। अब तो ये रोते हुए अपने स्वरूप में आ जाते हैं। कहता है, अरे भैया कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी तनामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अब मैं प्रेत योनि में बहुत कष्ट पा रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, कैसे भी करके आप मेरा उद्धार करें। मैंने कभी आपको अपना भाई नहीं माना, ना मैं कभी आपका भाई बनके रहा, ना मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, ना पिता की आज्ञा का पालन किया, ना माता की आज्ञा। इस चीज का मुझे पछतावा अब हो रहा है। हे भैया, मैं इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट पा रहा हूं, आप मेरा उद्धार करें किसी भी तरीके से। आज गोकर्ण महाराज कहते हैं, अरे मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध तर्पण गया जी में भी कर दिया, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। अब यहाँ पर महाराज दिमाग लगाने वाली बात है, सोचने वाली बात। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि यदि जो व्यक्ति मुक्त ना होता हो और यदि उसका श्राद्ध गया जी में कर दिया जाए तो वो मुक्त हो जाता है। लेकिन गोकर्ण महाराज ने इस धुंधकारी का श्राद्ध तर्पण गया में भी किया, अन्य तीर्थों में भी किया, लेकिन ये मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता है? जब भी तर्पण होता है किसी के नाम से तो उसका नाम और गोत्र बोलना पड़ता। अब गोकर्ण महाराज तो अपने यहाँ का गोत्र लगाते थे, आत्मदेव ब्राह्मण का जो गोत्र था, लेकिन धुंधकारी तो इनका पुत्र था ही नहीं, उसकी बहन का था। आत्मदेव की जो पत्नी थी धुंधली, उनकी बहन का बेटा था, तो इनका गोत्र एक नहीं हो सकता, अलग हो गया। यही कारण था कि गोत्र का भेद होने से इसकी मुक्ति नहीं हुई गया में तर्पण पिंड आदि करने से। आज धुंधकारी रोकर के कहने लगा, अरे भैया कि मैंने परिवार विनाश किया। हे भैया, मैंने तो सदैव अपने घर का विनाश ही किया, कभी भला नहीं किया। कि मैंने परिवार विनाश किया,
अब तुम उद्धार करो भैया, मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। मैंने परिवार विनाश किया, मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। हे भैया, मैंने कभी तुम्हें अपना भाई नहीं समझा, घर को घर नहीं समझा, लेकिन अब मैं कष्ट पा रहा हूँ कि भैया का भैया डूब रहा। हे भैया, कैसा भी हूँ तुम्हारा